दोस्तों, देश भर के टीचर्स अंजना ओम कश्यप पर टूट पड़े हैं, सवाल पे सवाल करने लगे हैं। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। वही दोस्तों, अब आरसीबी ने भी 2 ट्रॉफी जीत ली है, लेकिन आरसीबी की जीत से ज्यादा चर्चा छोटे से बच्चे वैभव सूर्यवंशी की हो रही है। चर्चा ये होनी चाहिए, जहां से ये लड़का बिहार से आया है वहां पर अभी तक स्टेडियम क्यों नहीं है, वहां पर आईपीएल मैच कब तक होंगे लगते हैं। अब वैभव की जो सफलता है उसमें सरकार का या यहाँ की व्यवस्था का तो कोई योगदान है नहीं। बिहार में क्रिकेट के नाम पर तो कुछ है नहीं, या क्रिकेट ही क्यों, किसी भी स्पोर्ट्स के नाम पर तो सरकार ने न कुछ अभी तक किया है, न कोई सुविधा दी है। लेकिन देश में हंगामा इस समय चल रहा है अंजना ओम कश्यप। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ। कोई टीचर कह रहा है फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। तो कोई ये बोल रहा है कि पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आगे सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। 18 साल बाद आरसीबी लगातार 2 ट्रॉफी जीत ली है, लेकिन सवाल ये था कि वैभव सूर्यवंशी जो पूरे आईपीएल में छाया रहा, अगर बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होते, बिहार में स्टेडियम होता, तो वैभव सूर्यवंशी जैसे ना जाने कितने बच्चे, टैलेंटेड बच्चे निकल कर देश से बाहर जाते और देश का नाम रोशन करते। मीडिया का काम था कि 20 सालों में बिहार में क्या हो रहा है, 20 सालों में किसकी सरकार थी और यहाँ पर क्या कुछ हुआ। बिहार में तो पूल के अंदर गैप देखने को मिल रहा है। जो लोग भी एक्सपेंशन जॉइंट के विषय में ज्यादा समझा रहे थे उनको हम बुलाना चाहते हैं, और घर पे बैठ के कमेंटबाजी करने वाले उन तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, ये क्या है। जितने भी लोग बता रहे थे कि 5 इंच का गैप है, 6 इंच का गैप है, लोहा निकल गया है। वहीं पर बिहार में ब्रिज बन रहे तो बीच में से गायब हो जा रहे हैं। इसका जवाबदेही कौन लेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, सवाल ये होने चाहिए थे। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है कि जो मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलोडी इतनी तीखी कैसे हो गई। वही गोदी मीडिया को सरकार से सवाल करना था, पेपर लीक पर लीक होता जा रहा है, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, लेकिन इसे रोका कैसे जाए। मेन मास्टरमाइंड पर, उसके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा, अब तो शिक्षक भी पूछने लगे हैं। पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है वहीं पे लीक हो जा रहा है। जो पकड़े गए हैं टीचर, उनको फांसी अब तक क्यों नहीं हुआ, इनकाउंटर उनका क्यों नहीं हुआ, घर क्यों नहीं तोड़ा गया, उनका सवाल ये है। वहीं पर सरकार से सवाल अब धीरेन्द्र शास्त्री जी भी पूछने लगे हैं, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। जिन कॉकरोचों से लोग डरते उनकी पार्टियां बनी, पर इससे यह सिद्ध होता है बेरोजगारी तो बढ़ रही है, भारत का स्किल डेवलपमेंट तो घट रहा है। वहीं पर आज 1 जून से सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। वहीं पर बात होगी एक एक करके सभी मुद्दों पर, उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। करो फिर दोस्तों, 1 जून से एलपीजी सिलेंडर 53 रुपए तक महंगे हो गए हैं। जी हाँ, दिल्ली में इसकी कीमत अब 3113 रुपए से ज्यादा हो गई है। अब आप लोग कहेंगे कि कमर्शियल सिलेंडर हम तो यूज नहीं करते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बात यहाँ पर है कि 5 किलो वाला सिलेंडर भी महंगा हो गया है। 5 किलो वाला सिलेंडर जो मजदूर यूज करते हैं, जो श्रमिक यूज करते हैं, 5 किलो वाला सिलेंडर 11 रुपए महंगा हो गया है। अब इसकी कीमत 821 रुपए से ज्यादा है। यानी जो मजदूर कमाने गए हैं उनका सिलेंडर 5 किलो का वो 821 रुपए का मिलेगा। सोचिए, जिस मजदूर की रोज की कमाई 500-600 रुपए होगी, वो कैसे खरीदेगा। वही 12 सालों में देश में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गोदी मीडिया कहां ले जाता है? वहां पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहां कितनी गरीबी है, वहां लोगों की बनियान फटी पड़ी है, वहां लोग आटे के लिए लाले पड़े हैं, आटे पर टूट पड़ रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया को ध्यान से देखना चाहिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नंबर में हम 157 पर आ गए हैं, पाकिस्तान से भी नीचे आ गए हैं, पाकिस्तान 153 पर आ गया है। वह चित्रा जी ऊपर से देखे तो पेट्रोल के दाम, वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता।
वही एक बड़ी खबर सामने आई है, जापान ने भारत की आमों पर बैन लगा दिया है। जी हां, जो आम पूरे दुनिया में प्रसिद्ध थे उस पर जापान ने बैन लगा दिया है। जापान ने आमों के आयात पर रोक इसलिए लगाई है क्योंकि जापानी अधिकारियों को भारत में आमों के पेस्ट कंट्रोल यानी कीट नियंत्रण की प्रक्रिया में कुछ कमियां मिली है। जापान को डर है कि इन कमियों के कारण फलों की मक्खी और उनके लार्वा जापान पहुंच सकते हैं, जो वहां की स्थानीय फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सवाल यह है, अगर भारत दुनिया को आम नहीं बेच पाएगा तो नुकसान किसका होगा? हमारे किसानों का, हमारे निर्यातक का। वहीं पर हम विदेशी बाजार में भारत की छवि क्या होगी? सोचिए, जापान एक आम को लेकर इतना सीरियस है, हमारे देश में तो लगातार पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं, उस पर सवाल कोई नहीं कर रहा है, सरकार सीरियस ही नहीं है। वहीं पर आज राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं की कक्षा की कॉपियों की जांच में बड़ा घोटाला हुआ है। एक नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मुझे लगता है वो नारा गलत था। न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा, ये है असली नारा। अब सीबीएसई में एक बड़ा घोटाले का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। उनका दावा है कि लाखों छात्रों की आंसर सीट स्कैनर की बजाय मोबाइल फोन से स्कैन किया गया, जिससे कॉपियां धुंधली हो गई, कई पन्ने गायब हो गए और छात्रों के साथ धोखाधड़ी हुई है। वहीं पर बात करते हैं शिक्षा की। कांग्रेस के समय शिक्षा का बजट जो था वो 4 से 5% रहता था, लेकिन अब मोदी सरकार ने 2.5% कर दिया है, यानी देश की कुल शिक्षा का बजट 2.5% है। लगातार हर कंट्री अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए लगातार बजट बढ़ाती है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में बच्चे पेपर देने गए थे, वहां नाले में गिर गए। वहीं पर एमपी में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे पेपर लीक को लेकर, तो वहां की भाजपा सरकार ने वाटर कैनन यूज कर रही है, उन्हें क्रिमिनल जैसा ट्रीट कर रही है। देश में हो क्या रहा है? देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है देश में। वहीं पर देश में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके भारत आ रहे हैं। 6 जून को वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करने वाले हैं। वहीं पर अब बात होगी गाय को लेकर। जी हाँ, अब देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। अब देवकीनंदन ठाकुर उन्होंने भी पूछ लिया है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया जाएगा और क्यों नहीं घोषित किया जा रहा। उन्होंने ऐसा सवाल किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब मुस्लिम समाज के लोग भी सड़कों पर उतर रहे हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करना चाहती, ये सवाल अब लोग करने लगे हैं।